लाहौर का इलाका गाजी आबाद कच्चे का इलाका बन गया, जहां पर कुछ ऐसे बाअसर अफराद उस इलाके में ऐसे फिर रहे हैं जैसे वाकई में ये कोई कच्चे का इलाका है और वहां पर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इदारों की मौजूदगी, जहां पर ये कहा जाता है कि लाहौर में कोई डॉन नहीं है, वहां पर ऐसे इलाकों में हर दूसरा शख्स अपने आप को डॉन समझता है और साथ पूरे इलाके में इस तरह से दंदनाता फिरता है कि जैसे उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं और उसको रोकने वाला कोई नहीं। ये एक मामूली सी लड़ाई थी, एक छोटी सी तरकलामी जो कि इस अवैस नामी लड़के के छोटे भाई की हुई। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई और घर वालों ने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को खत्म करवा दे, क्योंकि अवैस की फैमिली लड़ाई झगड़े वाली फैमिली नहीं है, ना ही किसी के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन ये छोटा भाई जिसकी लड़ाई हुई, जिस शख्स के साथ उसकी लड़ाई हुई, बदकिस्मती के साथ वो एक ऐसे शख्स का रिश्तेदार था जो अपने आप को एक डॉन समझता है, जिसका नाम है गोशी भट्ट, और अपने आप को बहुत बाअसर समझता है और समझता है कि पूरा इलाका उसके कहने पर चलेगा और पूरे इलाके के ऊपर उसका कंट्रोल है। यानी कि ना कोई सीसीडी, यानी कि ना कोई पुलिस का इदारा, ना कोई कानून, ना ही कोई और इदारा इसको रोकने वाला। अब ये जो गोशी भट्ट है अपने तमाम जितने भी इसने गुंडे पाल रखे हैं उन लोगों को इकट्ठा करता है। तकरीबन 40 से 50 लोग, जो कि आपको फुटेज में भी नजर आ रहा है, चारों तरफ से अटैक करते हैं इनके ऊपर। और वहां पर ये अवैस नामी लड़का जो कि अपने ससुराल से आया था, जिसका उस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है, जो कि 15 पे कॉल कर रहा था ताकि पुलिस आकर इस वाकये को देखे, ताकि पुलिस आकर इस मामले को रफा दफा करे। लेकिन यहाँ पर पुलिस को जब कॉल की गई तो पुलिस का आगे से कहना था कि भाई हमारे पास कोई नफरी नहीं है, आपने खुद आना है। यानी कि लड़ाई खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और तब पुलिस वाले उसको देखेंगे। आज से पहले हम लोगों ने हमेशा ये सुना कि जहां पर कोई वकुआ होता है वहां पर पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है, मामलात को देखती है, जाए वकुआ का जायजा लेती है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा ही बह रही थी। यहाँ पर पुलिस वालों ने कहा आपकी लड़ाई हुई है, आप सारे हमारे थाने पहुंच जाए, हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। शायद अगर पुलिस आ जाती तो ये बदकिस्मती, ये अफसोसनाक वाकया ना होता। ये 40 से 50 अफराद जब वहां पर आए, चारों तरफ से गली की तरफ से ये आए हैं और उसके बाद आकर इन्होंने अंधाधुंध चलाई है जो कि अवैस को लगी है। अवैस जो कि अपने ससुराल से आया था, जिसका इस लड़ाई में किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं था, कोई मामला नहीं था, इस बात को रफा दफा करवाना चाहता था, मुसलसल 15 पे कॉल कर रहा था। इतनी देर में ये अफसोसनाक वाकया हो गया, अवैस को लगी और इस टाइम अवैस की जो हालत है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये हालात है कि ये एक लाहौर का गुंजान आबाद इलाका है जहां पर लोग बसते हैं, जहां पर एक एक रास्ते को 4-4 गलियां जाती हैं। ऐसा इलाका है कि घर के साथ घर है, कोई जंगल नहीं है, कोई वीरान इलाका नहीं है। गाजियाबाद लाहौर का बहुत एक आबादी वाला इलाका है और वहां पर इस तरह का हो जाना, कौन से अफसरान है जो ये कहते हैं कि लाहौर जो है यहाँ पर कोई गुंडा नहीं है, यहाँ पर तो आप एक ईंट निकाले तो अपने आप को गुंडा समझने वाले 40-50 तो ऐसे निकल आते हैं। और इस इलाके में अपने आप को बाअसर दिखाना, इस इलाके में अपनी ताकत दिखाना एक आम सी बात है। गाजियाबाद थाना 5 मिनट की दूरी पर है। अगर पुलिस आना चाहती तो पुलिस आ सकती थी और इस वाकये को रोका जा सकता था, अवैस को जख्मी होने से रोका जा सकता था। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई जानी नुकसान हो जाता तो यहाँ पर पुलिस भी आती, यहाँ पर लाहौर की पुलिस की तमाम तर भारी नफरी, तमाम तर अफसरान भी आते। लेकिन ये वही गाजियाबाद थाना है जहां पर कुछ दिन पहले पूरे के पूरे अमले को मुअत्तल किया गया था और आज ये वाकया पेश आया जहां पर उसी गाजियाबाद थाने वालों ने कहा कि हमारे पास नफरी नहीं है, आप सब लोग इकट्ठे हों और थाने आ जाएं। ये हालात हैं पुलिस के, ये हालात है थानों के, ये हालात है कानून के और ये हालात है लाहौर के बदमाश उन लोगों के जो अपने आप को डॉन समझते हैं। सीसीडी जिसको बनाया ही इस मकसद के लिए था कि वो इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करेगी, या ये जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे गुंडे बने फिरते हैं इनको कंट्रोल करेगी। कहां पर है आज वो सीसीडी? क्यों नहीं रोका गया? क्यों इस तरह के वाकयात रोज पेश आते हैं? अभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो क्या जानी नुकसान होने का इंतजार किया जाता है कि पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंचती? क्यों इन लोगों को नहीं रोका जाता? इन लोगों पर इससे पहले भी कई ऐसे मुकदमात हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमात जो कि इनके ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलाके में ऐसे दंदनाते फिरते हैं जैसे इलाका इनका अपना है, इनकी अपनी मलकियत है।